ये चैप्टर 9 का पार्ट 3 है अखबार की दुनिया। ओके, इसमें हम देखते हैं कि विज्ञापन की भाषा। हम बात कर चुके हैं कि विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है उत्पादन अथवा अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। विज्ञापन माने एडवर्टाइज जो आती है ना वो। ओके, तो जो उत्पादन होती है या अपनी कुछ योजना होती है मीन्स जो एडवर्टाइज हो गई किसी भी चीज़ को लेकर, ओके, वो उसकी जानकारी लोगों तक मीन्स हमारे तक पहुंचाना, यानी कि विज्ञापन एडवर्टाइज। ओके, ऐसे में विज्ञापन की भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों के माध्यम से उत्पादन अथवा योजना की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। मीन्स कहीं पे नई दुकान खुली है या फिर कोई नए कपड़ों की दुकान खुली है, मॉल खुला है या कुछ भी, तो उसका विज्ञापन अगर समाचार में दिया जाता है तो हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा नया खुला है। ओके, साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि भाषा रोचक हो, सरल हो और पढ़ने वाले को प्रभावित करे। यानी कि अगर कोई डिस्काउंट वाला हो गया या कुछ भी हो गया तो उसको देखकर हमें पता चलता है कि हम उसे पढ़ के हमें पता चलता है कि हाँ, ये हमें खरीदने जैसा लगता है या नहीं, है ना। तो आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन देखे होंगे जिसमें बहुत सारी सूचनाओं के बजाय सिर्फ एक या दो वाक्यों के नारे लिखे होते हैं और वे नारे उपभोक्ता को इतना प्रभावित कर जाते हैं कि जितना एक लेख या टिप्पणी नहीं कर पाती। विज्ञापन में स्थान की भी सीमा होती है। विज्ञापन में मीन्स आपकी जो एडवर्टाइज दी है आपने, उसकी जगह के हिसाब से आपको उसमें मेंशन करना होता है अपना पूरा जो एडवर्टाइज है वो। उपभोक्ता किसी विज्ञापन को लेख अथवा फीचर की तरह नहीं पढ़ता, इसलिए विज्ञापन बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वे संक्षिप्त हो, रोचक हो, आकर्षक हो, प्रभावशाली हो और पूरी जानकारी भी प्रस्तुत करें। विज्ञापन उपभोक्ता वर्ग को कैसे प्रभावित करे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अखबार के लिए विज्ञापन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि इन विज्ञापनों को उपभोक्ता देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। इन विज्ञापनों को उपभोक्ता देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। ये विज्ञापन ज़्यादा समय तक उपभोक्ता के सामने रहते हैं। एक अखबार का विज्ञापन टीवी अथवा रेडियो के विज्ञापन से अधिक समय तक उपभोक्ता के बीच में रहता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पत्र। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करता है। पाठकों के जो पत्र होते हैं वो अखबार के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। मीन्स क्या है कि समाचार, संपादकीय अथवा अन्य सामग्री पर पाठकों की जो प्रतिक्रिया है, मीन्स हम जो अखबार पढ़ते हैं उससे हमारी जो प्रतिक्रिया है समाचार के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, उसके बारे में बात है। तो पाठकों की जो प्रतिक्रिया है उससे अखबारों को जहां अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है वहीं उत्साह भी बढ़ता है कि हाँ, लोग हमारा अखबार पढ़ रहे हैं। पाठकों के पत्र भी कई बार संपादकीय अथवा अन्य लेखों की तरह प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें वह अपने पत्रों में व्यक्त करता है। इसके अलावा पाठकों के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्या को भी जानने का मौका मिलता है। कई ऐसी समस्या का भी पता चलता है जिनकी तरफ अखबारों का ध्यान ना गया हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि वो 100% सही ही हो सकता है हमारी कोई सुझाव से उसमें प्लस माइनस कर सके वो, ठीक है। यानी पाठकों के पत्र भी संपादकीय फीचर और लेखों की तरह महत्वपूर्ण होते हैं। फिर देखते हैं कि मौसम और बाजार भाव। जिस तरह लोगों को दूसरे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है, उसी तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मौसम और बाजार भाव की जानकारी प्राप्त करने की होती है। कई बार आप जानते होंगे कि कल कितनी गर्मी थी या सर्दी थी, कल बारिश होगी या नहीं होगी। फिर आप उसी तरह अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं, है ना। समाचार के अंदर मेंशन किया होता है कि आज मौसम कैसा रहेगा, है ना। फिर
बाजार भाव यानी कि जो वस्तुएं हैं, सोना चांदी है, उसका भाव आज कितना रहेगा या वगैरह, उसके हिसाब से स्टॉक मार्केटिंग चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार किसानों और व्यापारियों तथा मछुआरों को मौसम की जानकारी की ज़रूरत होती है। यात्रा करने वालों के लिए भी मौसम की जानकारी होना ज़रूरी है। वस्तुओं के भाव रोज़ बढ़ते और घटते रहते हैं। ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार भाव की जानकारी जानना आवश्यक होता है। यदि आप कभी सुनार की दुकान पर जाओ तो सोने का भाव पूछो तो दुकानदार तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देगा। इसकी जानकारी उसे अखबार से मिलती है। इसी तरह रोज़ बाजार भाव अखबारों में प्रकाशित किए जाने से न सिर्फ दुकानदारों और व्यापारियों को बल्कि ग्राहकों को भी सुविधा होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि समाचारों की भाषा। समाचारों की भाषा जो होती है वो एकदम सरल होती है। अखबार, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से हम समाचारों से अवगत होते हैं, यानी हमें पता चलता है कि क्या कौन सी घटना कब हुई वगैरह वगैरह। ओके, अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर या टेलीविज़न देख सुनकर हम समाचार की जानकारी प्राप्त करते हैं। माध्यम अलग अलग होने के बावजूद समाचारों के मामले में एक समानता ये होती है कि इनकी भाषा सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आ जाने वाली होती है। आप अलग अलग अखबारों को पढ़ें तो आप महसूस करोगे कि इनमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है। मीन्स कोई भी आप कुछ भी उठा के देख लो, कोई भी अखबार, तो किसी भी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी होने के बाद भी उसकी भाषा कैसी होती है, एकदम सरल होती है। मीन्स आपको तुरंत समझ में आ जाए ऐसी भाषा का यूज़ किया जाता है। आप अलग अलग अखबारों को पढ़ें तो आप महसूस करेंगे कि इनमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है, परंतु अलग अलग प्रकार के समाचारों में अलग अलग प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अलग अलग समाचार पत्रों की भाषा शैली अलग होती है। गुजराती हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो भाषा शैली कैसी है, अलग अलग अखबार होते हैं, अलग अलग भाषा शैली हो गई। स्थानीय अखबारों में स्थानीय भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य एक है कि पाठक को समाचार बिना किसी दिक्कत के समझ में आ जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि फैशन और फिल्मी दुनिया के समाचार अथवा लेखों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू के शब्दों का भी बड़ी आज़ादी से प्रयोग होता है, जैसे जरी, मिरर वर्क, प्रिंट, मूड, मूवी, मुहूर्त आदि आदि। ओके, खेल संबंधित समाचारों को देखें तो उसमें फॉलो ऑन, चैंपियन आदि शब्दों को देख सकते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब ये कि जो फिल्मी, फैशन दुनिया या खेल जगत की जो दुनिया है उसके बारे में अगर कोई समाचार छपता है तो वो उसमें कुछ ऐसे शब्द भी डाले जाते हैं जैसे इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया। ठीक है, तो ऐसा मिक्स करके उसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह क्रिकेट में विकेट हो गया, लेग बाई हो गई, फिर हिट, विकेट, स्ट्रेट ड्राइव आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बाजार अथवा व्यापार संबंधित समाचारों की भाषा बिल्कुल अलग होती है। उनमें गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग अब इतना होने लगा है कि व्यापार की भाषा अलग हो गई है। बाजार से संबंधित समाचारों में जीरा टूटा, तस्करी आवक, सोने में नरमी, बिक वाली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसके? बाजार संबंधित समाचारों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्रायः अन्य स्थानों पर नहीं होता। ठीक है, इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि चना उछला, उड़द लुढ़की या सरसों के दाम खड़े। ओके, ये सारे क्या हो गए? बाजार संबंधित शब्द हो गए जिनका यूज़ ऐसे समाचारों में होता है। इसी तरह राजनैतिक समाचारों का भी अपनी अलग एक भाषा होती है। अगर राजनैतिक समाचार इसमें छपे हैं तो उसकी जो भाषा है, मीन्स उसके जो शब्द है वो थोड़े इससे अलग होंगे। आप स्थानीय समाचारों के साथ तुलना करके देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समाचारों की भाषा अलग होती है। राजनीतिक समाचारों में कुछ मुहावरे प्रचलित है, जैसे कि ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ना, सहरा बांधना आदि। लेकिन इन समाचारों में प्रायः व्यापार
और खेल जगत के समाचारों की भाषा की तरह गढ़े हुए शब्द नहीं होते हैं। अंग्रेजी के शब्द के प्रयोग भी प्रायः कम ही देखने को मिलते हैं। समाचारों की भाषा चूंकि सूचनापरक होती है, इसलिए हमें सहजता, सरलता और प्रवाह का होना आवश्यक है। समाचारों की भाषा में यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके। इसलिए समाचारों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है और खबर अनजानों को भी जोड़ देती है। तो ये था समाचारों के भाषा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अखबार क्या होता है। एक अखबार का एक नया रूप है इलेक्ट्रॉनिक अखबार। इलेक्ट्रॉनिक अखबार का प्रचलन इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। कागज़ पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। इसे केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार क्या हो गया, जो आपका फ़ोन में अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक अखबार। तो उसको हम देखेंगे PDF के स्वरूप में या फिर फ़ोटो के स्वरूप में रोज़ आता है। तो वो जो हमारे हाथों में आता है न्यूज़पेपर, उससे अलग होता है। मीन्स उसका लाभ सिर्फ वे लोग उठा सकते हैं कि जिनके पास कंप्यूटर हो या फिर कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो, आपके फ़ोन में इंटरनेट हो, तो ही आप उसे पढ़ पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक अखबार आम अखबार के मुकाबले अधिक महंगा साबित होता है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि आम अखबार के मुकाबले इसकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होता है। वो जो पेपर वाला न्यूज़पेपर होता है, उसको सबके घर डालने जाना पड़ता है, राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक अखबार है, उसको हम कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये उस न्यूज़पेपर के मुकाबले अधिक महंगा होने के बावजूद काफ़ी यूज़फुल होता है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है, राइट। अमेरिका में प्रकाशित होने वाले अखबार को भारत के किसी गांव में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचने में कई दिन का समय लग सकता है, लेकिन उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पलक झपकते ही पहुंच जाता है। अगर हमारे इंडिया के किसी गाँव में बैठे बैठे अगर अमेरिका का अखबार पढ़ना हो, तब भी हम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। आज जिस तरह से लोगों में पल पल की सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अखबार बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों में भी समाचारों की चयन प्रक्रिया और प्रस्तुत करने के तरीके कागज़ पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह ही होते हैं। इनमें भी संवाददाता होता है, संपादक होता है, फ़ोटो भी होते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, कार्टून भी होते हैं और आदि महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी होती है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक में। सिंपल न्यूज़पेपर की तरह इलेक्ट्रॉनिक में भी ये सब कुछ होता है। ओके। तो आपको अखबार की दुनिया के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।